दोस्तों टीटीएमएल की बात करें तो टीटीएमएल टाटा ग्रुप का एक ऐसा स्टॉक है जिसने लोगों को कोविड काल में ज़बरदस्त रिटर्न देके मालामाल किया। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई। जिसने ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक नहीं किया या जो ऊपर के लेवल में फंसे उनको ज़्यादा नुकसान भी हुआ क्योंकि स्टॉक 300 से नीचे भी आए। लेकिन अब पिछले कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो यहाँ पे ज़बरदस्त करंट फिर से स्टॉक में आ चुका है और निचले लेवल से एक बाउंस बैक की संभावना बनने लगी है। और आप देख सकते हो कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 10% की भारी हमने तेज़ी देखी है। लेकिन क्या ये स्टॉक अब तेज़ी से और दौड़ेगा या फिर इसमें वापस गिरावट हो सकती है? वैसे तो फ्राइडे के दिन इंट्राडे में इसने 71 तक इसका टच किया, यानी ये समझ सकते हो कि आप सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में 10 रुपये का एक भारी मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। कंपनी फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें बहुत सारी सेफ्टी और फीचर्स से लैस है और इस वजह से इसका जो बिजनेस मॉडल है इसको तेज़ी से आगे लेके जा सकता है। पुराना जो बिजनेस था टेलीकॉम का वो सारा बंद कर दिया गया है और टाटा ग्रुप इस कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो सारा कर्ज है उसकी गारंटी हम लेते हैं और इसी वजह से यहाँ पे कुछ भरोसा बनता है और इसीलिए म्यूचुअल फंड भी इसमें जम के खरीदारी करें। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये पुरानी 300 की हाई तोड़ के एक नई हाई बना सकता है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय में ये 4 डिजिट में भी जा सकता है? दूसरी तरफ अगर हम जीटीएल इंफ्रा की बात करें, कंपनी Q4 का रिजल्ट देने वाली डेट आ चुकी है। Q4 की क्या संभावना बन सकती है? और वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है इस समय। कोविड काल में इस स्टॉक ने ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न जरूर दिया। एक तरह से ये भी एक मल्टीबैगर साबित होता है जब 20 पैसे 30 पैसे का स्टॉक लगभग 3.5 तक चला गया, लेकिन अब लगातार नीचे जा रहा है। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? क्या बने रहना चाहिए या फिर इसमें से निकल जाना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम TTML की बात करें तो देख सकते हो कि 67.20 पर क्लोजिंग थी, 0.37% की गिरावट थी। लेकिन इंट्राडे में 70.90 का हाई भी बनाया, यानी गिरते बाजार में भी स्टॉक ने कमाल किया। आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन बाजार में 700 पॉइंट की भारी गिरावट हुई BSE सेंसेक्स में और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ दिनों से बाजार में शानदार तेजी बनी हुई थी और इंटरनेशनल मार्केट का साथ नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे गिरावट हुई और कुछ असर इसका हमें TTML भी देखने को मिला। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि गिरावट बहुत कम है। जिस हिसाब से बाजार में गिरावट हुई उतनी यहाँ पे मामूली सी गिरावट है और ये इशारा करिए कि फिर से पॉजिटिव माहौल बनते ही है, ऊपर जाने को तैयार है। अभी देख सकते हो कि 10% दौड़ा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में और आप देख गुरुवार को इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, 10% की तेज़ी और फिर फ्राइडे के दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुआ। अब आप देख सकते हो इस स्टॉक ने बहुत लोगों को ऑलरेडी छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। इसका 50 रुपये का हाई देख सकते हो 149 का है और उस लेवल से 55% स्टॉक टूट चुका है। अब इसका 50 रुपये का लो देखें तो 49.80 का है। वैसे अगर आप देखें तो 29 मार्च 2023 को यहाँ पे छुआ गया था। 11 जनवरी 2022 को इसने लाइफ टाइम अपनी हाई छुई थी 291 की। स्टॉक लगातार दौड़ रहा था और उस समय देखें तो वो ये जो तेज़ी बनी उसके बाद में गिरावट के पीछे ये वजह बनी कि कंपनी ने फैसला किया कि उसका जो भी कर्ज है सरकार का, उस कर्ज के बदले में सरकार को वो अपनी इक्विटी देने जा रहे थे, उसमें हिस्सेदारी, और उसी वजह से वो किसी को इन्वेस्टर को ये पसंद नहीं आया फैसला और फिर गिरावट भी हुई। बाद में कंपनी ने फैसला बदला और उन्होंने कहा कि हम कर्ज ही चुकाएंगे, उसके बदले में इक्विटी नहीं देंगे और तब से स्टॉक आप देखें तो इतना रिकवर नहीं हुआ है। फिलहाल स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से 77% नीचे आपको दिखाई दे रहा है इस समय। कंपनी आप देख सकते हो एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप 13,184.03 करोड़ रुपीज़ का है। TTML की बात करो, टाटा टेली सर्विस की ये सब्सिडीज कंपनी है। ये कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। कंपनी वॉइस डेटा सर्विस प्रोवाइड करती है और कंपनी के ग्राहकों की लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल है और आप देख सकते हो कि इसका बिजनेस काफ़ी यूनिक है। इस बार इन्होंने रिजल्ट भी दिया है जिसमें कुछ अच्छी खासी हमें रिकवरी भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ के अगर इसकी सर्विस की बात है तो ये जो कंपनी है स्मार्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्मार्ट फ्लो, स्मार्ट ऑफिस और जूम सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा देखें तो क्लाउड बेस्ड इसकी सर्विस है जिसमें स्मार्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, गूगल वर्क स्पेस। इसके अलावा अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट अजर है और माइक्रोसॉफ्ट 365, स्मार्ट फ्लो, ये सारी सर्विस क्लाउड बेस्ड सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा देखें तो इनके जो कोलैबोरेशन है जिसमें जूम के साथ में है कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेशनल ब्रांडिंग सर्विस, वेब कास्टिंग सर्विस, इन सब के साथ में ये आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये डाटा सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप देख सकते हो स्मार्ट इंटरनेट, ILL बर्ड स्टेबल बैंडविथ। इसके अलावा SD
वैन आई फ्लैक्स, इसके अलावा स्मार्ट VPN, MPLS सर्विस, EZ क्लाउड कनेक्ट सर्विस। तो बहुत सारी शानदार सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है लगातार। और इसकी वॉइस सर्विस है जिसमें आप देख सकते हो सेंट्रैक्स, PRI, SIP ट्रंक, स्मार्ट ऑफिस, इंटरनेशनल ब्रांडिंग सर्विस, ये सारी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है वो इनकी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम सिक्योरिटी का होता है, और इसमें सिक्योरिटी से लेस बहुत सारे फीचर्स है, जिसकी वजह से लोगों की पहली पसंद बन चुका है इस समय TTML का ये बिजनेस। अब आप देख सकते हो कि इसके रिजल्ट की बात करें 2019 में, जहाँ पे 1276 करोड़ का इनका रिवेन्यू था, जो 2022 में 1093 करोड़ तक आया था। यानी आप देखें तो रिवेन्यू लगातार कम हुआ, लेकिन 2023 में देखें तो रिवेन्यू 1106 करोड़ तक पहुंचा। तो 2021 के बाद में लगातार फिर से रिवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है कि धीरे धीरे कंपनी का रिवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है। इसके अलावा कंपनी का लॉस लगातार कम हो रहा है। आप देख सकते हो कि 2020 में 3740 करोड़ का भारी लॉस था, जो इस समय 2023 में कम होकर 1144 करोड़ तक आ गया है। यानी जल्द ही कंपनी पूरी तरह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे सकती है। पिछले एक साल की बात करें तो मार्च 2022 में इनका 273 करोड़ का रिवेन्यू था, इस मार्च में 280 करोड़ का रिवेन्यू मिला, यानी पिछले एक साल में रिवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस को देखें तो मार्च 2022 में 281 करोड़ का लॉस था, जो इस समय कम होकर 277 करोड़ तक आ गया है। तो धीरे धीरे लॉस कम हो रहा है, और ये काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा कंपनी का जो कैश फ्लो है निगेटिव था मार्च में 26 करोड़, जो मात्र -2 करोड़ रह गया मार्च 2023 में। तो इस मामले में भी कंपनी ने मोर्चा मार लिया है। इसके अलावा कंपनी की लायबिलिटीज लगातार कम हो रही है। आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में 1509 करोड़ की लायबिलिटीज थी, जो मार्च 2023 तक घट के 1211 करोड़ तक आ गई है। और इसमें आप समझ सकते हो कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है। और पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप ये देख सकते हो कि 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स -8% था, 5 ईयर के हिसाब से -10%, 3 ईयर के हिसाब से +1%, और इस बार TTM भी 1% है। तो जो सेल्स लगातार गिरा था उसमें फिर से एक ठहराव सा आया, और अब यहाँ पे सेल्स बढ़ना शुरू हो चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% था, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से 4% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 7% पॉजिटिव है। तो कुल मिला के प्रॉफिट ग्रोथ में भी एक आप देखें तो फिर से बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। और ये जो सारे सिग्नल इशारा करे कि आने वाले समय में TTML में एक शानदार तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो आप इसमें एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और ये FI की पहली पसंद है, FI इसमें काफ़ी अच्छा निवेश कर चुके हैं, और आने वाले समय डेफिनेटली इसमें एक तेजी का दौर शुरू होगा। तो इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वाकई में टाटा ग्रुप का ये खिलाड़ी जो आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब ये स्टॉक एक तरह से अपनी बॉटम बना चुका है 60 के आसपास, और वहाँ से बाउंस बैक की तैयारी भी हो चुकी है। अब चलते हैं हम GTL इंफ्रा की तरफ। 0.85 पर इसकी प्राइस थी, जहाँ पे 6.25% की तेजी देखने को मिली में फ्राइडे के दिन। ये बड़ी बात है कि गिरावट में भी इसने तेजी बताई है, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी समय से लूजर बना हुआ है। परंतु ये आपको पता होगा कोविड काल में ये मात्र 20 पैसे के आसपास था 2020 में मार्च में। वहाँ से जो दौड़ा तो लगभग 3.5 की इसने हाई बनाई 30 जुलाई 2021 को। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हो, 20 पैसे का स्टॉक 3.5 तक गया, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद में लगातार गिर रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान भी हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। डेट आ चुकी है 11/5/2023, इसी महीने की 11 तारीख को कंपनी अपना रिजल्ट देगी, और इसके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग आप देखो बंद हो चुकी है सेबी के नियम के तहत। तो जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं वो इस समय ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही इसकी ट्रेडिंग विंडो खुलेगी वो 13 तारीख है, क्योंकि एक बार रिजल्ट आने के उसके बाद 48 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो जाती है। तो रिजल्ट इस बार कुछ अगर पॉजिटिव हुआ तो कुछ यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बन सकती है, इसलिए रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए हमें। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो इसमें कोई लॉन्ग टर्म का नजरिया, लेकिन निवेश करने की इसमें कोई सलाह बनती नहीं है। स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है फिलहाल। अगर इसकी बोरोइंग देखें तो आपको दिखाई देगा 6578.02 को बीच की है, जिसके ऊपर रेटिंग है, जिसने कोई रेटिंग दी हुई नहीं है। आप इसका रिजल्ट देख सकते हो, Q3 बहुत ही कमज़ोर था। रिवेन्यू 359 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 3.04% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम -463 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 135% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -128% था, जहाँ पे 142% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट या रिवेन्यू दोनों ही गिरा। इस बार इंतजार करना होगा कि इसमें कुछ बेहतर आंकड़े आए। अगर बेहतर आंकड़े आए तो फिर एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अगर हम पिछले 2-3 साल की इसकी बात करें, 2019 में देख सकते हो इनका 1.51 थाउजेंड करोड़ का टोटल रिवेन्यू था, और कंपनी को 1.54 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ था। 2020 में रिवेन्यू कम होकर 1.44 थाउजेंड करोड़ तक आ गया, और लॉस बढ़ के 1.86 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। 2021 में रिवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा, 1.45 थाउजेंड करोड़ का रिवेन्यू, और लॉस घट के 1.27 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। तो 2021 में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन
आप देखिए 2022 में रेवेन्यू तो जरूर बढ़ा, थोड़ा सा 1.5 थाउजेंड को भी तक आया, लेकिन लॉस फिर से बढ़ गया 1.47 थाउजेंड को भी का लॉस। और इसीलिए यहाँ पे इसमें थोड़ी सी हमें टेंशन होती है कि इस स्टॉक में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, रिस्की स्टॉक है, लेकिन इंतजार रिजल्ट का करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर